हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपसे वो बात कब तक करेंगे, टाइमिंग भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, और अगर आप लेस कांटेक्ट में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। बाकी लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये 2 ऑफ कप्स। इन कार्ड्स का रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिलेक्शन के लिए रखे हैं। ऑप्शन नंबर 2 है 10 ऑफ कप्स। ऑप्शन नंबर 3 है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 1, 2 एंड 3 इन तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। आज के तीनों पाइल्स के लिए मैं ये नया डेक यूज़ कर रही हूँ। द लाइफ कोड इसका नाम है। इसके बहुत प्यारे इमेजेस हैं। ये मैं आज यूज़ करूँगी क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते हैं कि ये कौन सा डेक आप यूज़ कर रही हैं, तो ये है द लाइफ कोड टैरो डेक। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सेकंड चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स मिस्टिक 1111। अगर आप मिस्टिक ज़ोडिएक 1111 लिखेंगे तो भी आ जाएगा। अगर आप मिस्टिक 1111 न्यू चैनल लिखेंगे तो भी आ जाएगा। अब वो मेरे इसी चैनल के साथ आना शुरू हो गया है सर्च में, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे प्यार जितना यहाँ दिया और जितना आप लोग वहाँ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, कुछ लोग माइक के हवाले से कंप्लेन कर रहे थे कि मेरी आवाज़ में वो क्लैरिटी नहीं है जो पहले होती थी। तो आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है साउंड को। मुझे प्लीज़ आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि साउंड ठीक है या नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातें हो गई। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है 2 ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में कैसी फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हम जानेंगे उनके बारे में। फ्रेंड्स, कुछ लोग माइक के बारे में कंप्लेन कर रहे थे कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज आवाज़ ठीक है या नहीं, आवाज़ में क्लैरिटी है या नहीं। ब्लास्ट तो नहीं कर रही है, मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है वॉल्यूम को। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। ये है नया टैरो डेक द लाइफ कोड। इन केस अगर आप लोग पूछते हो, इसके ऊपर तो नाम भी लिखा हुआ है इसका, वेरी कलरफुल। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स स्पिरिट नो कांटेक्ट सिचुएशन में ग्रुप 1 के पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स बताइएगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप अगर फीमेल भी हैं तो वर्किंग लेडी हैं, अपने काम पर फोकस कर रही हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हों। कुछ लोग सिंगल पेरेंट लग रहा है मुझे कोई, क्योंकि हमें यहाँ पर एक बच्चा भी नज़र आ रहा है। कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है आपके पर्सन सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। फिर उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। आपके पर्सन को किसी चीज़ का इंतज़ार है, मे बी राइट टाइम का इंतज़ार है, बट वेटिंग की एनर्जी है। मे बी दे वांट कि आप थोड़ा सा उनका वेट करें,
आप वेट करें इस कनेक्शन के लिए, उनके लिए राइट टाइम का। फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हों। इंसान आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं। एक बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, वो आपकी स्ट्रगल को देख रहे हैं। सो हमारे पास आ गया है 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हो सकता है ये सारी चीज़ें वो आपसे शेयर नहीं करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। सो यहाँ पर मैं अभी स्टार साइंस भी आपको बता दूंगी। हमारे पास आ गया है द फूल एंड नाइट ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, डीप इमोशंस, फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स को 2 कार्ड्स आ गए। हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो दे रियली फील कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं, वो ये सोचते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बट कन्फ्यूजन टाइम के हवाले से है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। वाओ, यस, ये इंसान फॉरवर्ड आना चाहते हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इंसान किसी भी वक्त आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। अभी हम डिटेल में इसमें बात करते हैं, बस एक और कार्ड हमें चाहिए। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके पर्सन किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन को प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या उनको इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी का काम करने में। घर का लेन देन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है कि कोई करता हो। बट यहाँ पर जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है उससे हमें पता चलता है रेकन्सिलिएशन। ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, नया स्टार्ट चाहते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। यही स्टार साइंस हैं। सैजिटेरियस है द फूल भी मेरे लिए, वैसे आप एक्वेरियस भी ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना और एनर्जी पे फोकस करना है। सो आई डू फील कि ये इंसान अपना पैशन, अपनी डिज़ायर जो आपके लिए है बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइड करके रखते हैं। बट ये इंसान बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। आई रियली फील कि इट्स अ वेरी मैच्योर कनेक्शन। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मैच्योरिटी है, सेंस ऑफ मैच्योरिटी, इन अ सेंस कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों की नाराज़गी भी चल रही है, अगर आप एक दूसरे से दूर भी हैं, आपको पता है कि आप एक दूसरे से लॉयल हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। ये एक बहुत आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे हैं, चाहे आप लोगों की सेपरेशन है भी। एंड आई ऑल्सो फील कि आप दोनों को ये भी पता है कि इस वक्त जो आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है ये बहुत टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट नहीं है और ये ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी आपके पर्सन आजकल बिज़ी होते हैं, आपने भी अपनी मसरूफियत ढूंढ ली है, तो आप दोनों इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अपने गोल्स पर काम करने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, कामयाब होने की, दोनों कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये वाइब भी आ रही है कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे थे, आपके साथ टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। एक्सक्यूज़ मी, आई रियली फील कि आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे, आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। पहले शायद बहुत टाइम दिया करते थे, आजकल बहुत बिज़ी रहने लग गए। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, कुछ ना कुछ नया कर लिया, बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, वट एवर, बट बिज़ी होने लग गए आपके पर्सन। तो फिर आपने सोचा कि मुझे भी अपने आप को बिज़ी करना चाहिए, और आपने भी कोई काम ढूंढ लिया है। मे बी ऑनलाइन आप काम कर रही हैं, अगर आप फ़ीमेल हैं, आप मेल भी हैं, तो आई फील अपने आप को आपने और ज़्यादा बिज़ी कर लिया है, क्योंकि आपने ये सोचा कि आप सारा दिन उनके इंतज़ार में नहीं रह सकते हैं। तो फिर आपने भी अपने आप को मसरूफ़ रखना शुरू कर दिया। काम नहीं भी किया तो किसी न किसी तरह आपने अपने आप को मसरूफ़ रखना शुरू कर दिया है, ताकि आप सारा दिन उनके इंतज़ार में ना रहें। सो मुझे ये यहाँ पर फ़ील हो रहा है कि आपने अपनी कोई मसरूफ़ियत निकाल ली है। सो टाइम का यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, कन्फ्यूजन थी, टाइम नहीं दे पा रहे थे। बेसिकली टाइम का इशू था जिस पर आप लोगों की मे बी
फाइट हुई है या कोल्ड वॉर चल रही है, आपने कुछ बोला ही नहीं उनसे इस बारे में, बट उनको दिल में पता है कि ये इसकी मुझसे नाराज़गी है क्योंकि मैंने इसको टाइम नहीं दिया, इसको मैं टाइम नहीं दे पा रही या दे पा रहा। तो वो हिडन है बात एक, लेकिन पता है उन्हें कि आप क्यों खामोश हैं, कि आपका बिहेवियर क्यों चेंज है, या आप लोगों की क्यों नो कांटेक्ट है। उनको पता है कि नो कांटेक्ट इसलिए है बिकॉज़ वो टाइम नहीं दे रहे हैं। सो आई डू फील कि यहाँ पर एनर्जी, स्पार्क, लव रिन्यू हो रहा है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स। आप देखें कि ये इंसान बहुत क्विक मुझे मूवमेंट फॉरवर्ड नज़र आ रही है और कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। आप लोगों की कम्युनिकेशन होने वाली है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। कुछ लोगों की तो मुझे लग रहा है इस रीडिंग के दरमियान में ही कॉल टेक्स्ट आ जाए। कुछ लोगों के लिए लग रहा है 8 आवर्स में, मैक्सिमम 8 डेज़ में हो सकता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ये इंसान डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनका आपसे दूर रहने का कोई इरादा नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील, जैसा मैंने आपको बोला विद दिस किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपसे दूर नहीं जा रहे हैं। दे रियली फील कि इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, आप एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाइब भी हो सकती है अगर आप रेजोनेट करते हैं इस लेबल से। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, मैं हमेशा ही कहती हूँ इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। और आपके पर्सन अब आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, व्हाट्सोएवर, दे रियली फील दैट लाइट हार्टेड एनर्जी जब वो आपके साथ होते हैं। सो ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपको इस वक्त मिस नहीं कर रहे हैं नो कांटेक्ट में, वो आपको मिस भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं। बट आई डू फील कि कुछ ना कुछ मसरूफियत जेन्युइनली उनकी ज़िंदगी में चलती है या चल रही है जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बट ये इंसान बहुत जेन्युइनली इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में और मुझे लगता है कि वो जेन्युइनली आपके साथ चलना चाहते हैं, मतलब सीरियस एफर्ट करना चाहते हैं। बिकॉज़ उन्होंने ये भी देखा है कि आपने लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत की है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज शुरू में भी आ रहा था कि आपकी लाइफ भी आसान नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई थी, आपने लाइफ में बहुत मेहनत की है और वो आपको टेंशन, दुख नहीं देना चाहते हैं। वो आपके दुख की वजह, आपकी टेंशन की वजह कभी भी नहीं बनना चाहते हैं। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनकी फीलिंग्स का जहाँ तक सवाल है, आई रियली फील के दे वांट कि आप थोड़ा उनका इंतज़ार और करें, वो आपसे टाइम और मांगेंगे अभी यूनियन के लिए। आई डोंट नो आप लोग किस लेवल पर हैं इस वक्त, बिकॉज कुछ लोगों के लिए आई फील आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को। बट जो भी आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, ये इंसान आपसे कहेंगे कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। मे बी 3 महीने का टाइम आपसे और मांगे, 3 महीने आपसे कहेंगे कि प्लीज़ मुझे और दे दो, चीज़ों को मैनेज करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मुझे 3 महीने का टाइम दे दो, वो आपसे कहेंगे। सो जहाँ तक बात है कम्युनिकेशन की, वो आपकी ओपन हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया है 8 दिन मैक्सिमम लगेंगे। और वैसे 8th मंथ बनता है अगस्त किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे फायर एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। सो 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं उनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर। लेट्स फाइंड आउट। वाओ, वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड देन वी हैव ट्रस्ट। तो वो आपसे यही कहेंगे कि मुझ पे ट्रस्ट करो, हमने इतना लॉन्ग टर्म कनेक्शन गुजारा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, मतलब 5 साल, 10 साल, कुछ लोगों का 8 साल, 7 साल चला कनेक्शन, ये अभी भी चल रहा है। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो इस कनेक्शन के ऊपर, ट्रस्ट करो कि हमारा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, फ्यूचर अच्छा ही होगा, ट्रस्ट करके चलो इस जर्नी पर। हो सकता है आपसे वो ये कहेंगे। सो नेक्स्ट उनका एक्शन यही है कि वो आपसे एक तो कम्युनिकेट मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे। सो यहाँ पे टाइम का ज़्यादा इशू बन रहा था, तो वो आपको टाइम ज़रूर देंगे, आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए सीरियस हैं ये इंसान। दे जस्ट वांट कि आप उन पर ट्रस्ट करें। और ये जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, एक तो मुझे ये लग रहा है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। और अगर आपको बिलीव है पास्ट लाइफ्स पर, तो हो सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ्स में भी साथ थे और इस लाइफ टाइम में भी आप लोगों का एक्सपीरियंस होने वाला है। सो एक और कार्ड हम यहाँ से लेंगे, फिर हम आपके येस एंड नो पर आएंगे। 1 कार्ड स्पिरिट, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है मेरे व्यूअर के लिए, ग्रुप 1 के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन। ग्रुप 1 के लिए उनका ओके हमारे पास आ गया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसीज़। सो पाइसीज़ भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इसका मतलब ये है कि ये इंसान बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, आपको भी बैलेंस लेकर आना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल
होकर सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। एंड मे बी अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ें करते हैं तो उनको रियलाइजेशन ये हो रही है कि मुझे बैलेंस लेकर आना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी मुझे मद्देनज़र रखना चाहिए। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं और साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे कि पुराने लेटर्स और नंबर्स क्लियर है देखना, पुराने ही रखिए, तो मैंने पुराने वापस निकाल लिए हैं। बट मैं ये सोच रही हूँ कि वाइट एंड ब्लैक में इसी तरह के बना लूँ, और ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये रेड और ब्लैक हैं। तो मैं वाइट एंड ब्लैक आपके लिए बनाऊँगी, आपको और ज़्यादा क्लियरली देखने में आसानी होगी। ये फिर से आज प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मैं सेंटर में कर दूँ। ओके, सो वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, आप लोग कंप्लेन कर रहे थे, इसलिए मैंने वापस यही वाले निकाल लिए हैं। फिर मैंने सोचा कि मैंने ऐसे ही वो मंगवा लिए, आप लोग इसी में खुश थे। ओल्ड इज़ गोल्ड, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। हमारे पास आ गया है नंबर 9, Q Z H R M, number 1 X H 333, wow, 1111, P number 9 P 444, K 0 N, आस्क ए फ्रेंड। आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। अपने किसी फ्रेंड से पूछें जो भी आपके जहन में क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास T D L C S Y F, number 8, number 9, 1111, Q S G O A D, number 7 D, number 6 M Z V M L F N F, number 6 B A 7। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है 10 ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन नो कांटेक्ट में कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हम जानेंगे। कब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे ये भी हम जानेंगे। टाइमिंग जब मुझे नज़र आएगी मैं वो भी आपको बताऊंगी। सो द लाइफ कोड टैरो डेक मैं आज यूज़ कर रही हूँ, इन केस आप लोग पूछें अगर। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे ऑडियो के बारे में। एक्सक्यूज़ मी, मैंने ऑडियो को थोड़ा सा फिक्स किया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब आपको पहले की तरह क्लियर ऑडियो आ रहा है, ब्लास्ट तो नहीं कर रहा, ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट ग्रुप 2 के लिए हमें बताइएगा। वी हैव द मून। सो ऑफ कोर्स आप लोगों का इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है और हमारे पास द मून एनर्जी आ गई है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स। ग्रुप 2 के लिए बताइएगा स्पिरिट। सो आपके पर्सन को आपके ऊपर बड़ा एक तरह का ना कॉन्फिडेंस है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, अभी भी आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, आप उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशंस पूरी क्लियर हैं आपके पार्टनर के लिए। और आपने देखें अमेजिंगली 10 ऑफ कप्स सेलेक्ट किया है, ये भी शादी का कार्ड है, मैरिज का, हैप्पी रिलेशनशिप का। और ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आ गया और ये भी शादी का, हैप्पी मैरिज का कार्ड है। ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी हो सकता है, आप में से किसी को कैंपिंग का बहुत शौक है, बॉनफायर का, ये भी हो सकता है। वोल्फ किसी का स्पिरिट एनिमल हो सकता है।
ओ माय गॉड, आप लोगों ने देख लिया 10 ऑफ कप्स। आपने 10 ऑफ कप्स सेलेक्ट किया और 10 ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में भी आ गया है। सो क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी आपका मकसद है। द मून को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की बहुत पेनफुल ब्रेकअप हुआ है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है। नो कॉन्टैक्ट में जब आप लोग गए हैं आपकी बड़ी फाइट हुई है। अभी मैं आपको स्टार साइंस भी बताऊंगी। ये देखिए हमारे पास आ गया क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने अपना प्यार उनसे वापस ले लिया, लेकिन वो जानते हैं कि इस वक्त जो आप उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़गी है, दूरी है, आप स्टिल उनसे प्यार करते हैं, आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है, वो ये जानते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। अभी मैं आपको स्टार साइंस भी बता दूंगी। पाइसीज़ कैंसर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, बल्कि पाइसीज़ कैंसर स्कॉर्पियो आप ऐड कर लें, एक्वेरियस, लिब्रा, सेजिटेरियस, एरीज़। ओके हमारे पास आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली फील कि आप लोगों की फ़ाइट हुई है कमिटमेंट की बात पर, शादी की बात पर लड़ाई हुई है। आपके पर्सन और आप सेम पेज पर नहीं है शादी को लेकर। आपका पॉइंट ऑफ व्यू और है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और है। हो सकता है वो ये कहते हो कि अभी टाइम नहीं आया है, आप ये कहते हो कि आप इंतज़ार मज़ीद नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी बहुत इंतज़ार कर चुके हैं। हो सकता है कि वो बिल्कुल ही कमिट नहीं करना चाहते, वो कहते हो कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे सिर्फ रिलेशनशिप में रहना है, ये भी हो सकता है। और आपको बहुत हर्ट किया है उनकी बातों ने। ओ माई गॉड, द डेविल। ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी एक टॉक्सिक मैरिज में हैं, या उनकी एक दफ़ा पहले डिवोर्स हो चुकी है और अब वो बहुत डरते हैं दोबारा शादी करने से। आप में से किसी को हो सकता है एक्टिंग का शौक़ हो, एक्ट्रेस बनने का या एक्टर बनने का शौक़ हो, टीवी पे आने का शौक़ हो। आप में से कोई हो भी सकता है एक्टर, आपने कुछ चीज़ों में काम किया, कुछ एड्स वगैरह में काम किया, मे बी ऑफ़र्स आई हैं आपको, मे बी कुछ ऐसा भी हो सकता है। और ये सारा आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है कि मे बी उनको बहुत ऑफ़र्स आई। एस ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक पर है। सो ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, द डेविल। जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का ताल्लुक़ है, मुझे ये लग रहा है कि अभी भी वो अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर अटके हुए हैं। आप लोगों के दरमियान ये जो एक स्टैगनेंट एनर्जी है ना, कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि अभी भी उन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है कि उन्होंने शादी करनी है आपके साथ या नहीं, उन्होंने एक अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ बनाना है या नहीं, उन्होंने अभी तक अपना माइंड नहीं बनाया है, इसलिए उन्होंने अभी तक आपसे कम्युनिकेट नहीं किया है। और अभी इस एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, मुझे डिलेज़ नज़र आ रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि वो कब कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि सबसे नीचे हमने एस ऑफ सोर्ड्स देखा, ये है कम्युनिकेशन, ट्रूथफुल ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन से आप हर्ट भी हो सकते हैं, आप खुश भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता ये कैसी कम्युनिकेशन करेंगे, अभी हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन भी। बट अभी फ़िलहाल जो इस एनर्जी में मुझे उनकी नज़र आ रहा है ना, मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान अभी भी अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर अटके हुए हैं जहाँ पर आपकी ब्रेकअप हुआ था, जहाँ पर सेपरेशन हुई थी और नो कांटेक्ट में आप लोग चले गए थे, आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे थे, और बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान आर्ग्यूमेंट हुआ है शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, और वो इंसान अभी तक अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर अटके हुए हैं। अभी भी वो रेडी नहीं है विद दिस डेविल एनर्जी। मे बी ये इंसान आज़ाद रहना चाहते हैं, अगर तो शादी उनकी ऑलरेडी नहीं हुई भी है तो हो सकता है कि ये इंसान आज़ाद रहना चाहते हैं, उन्हें फ्रीडम पसंद हो, और बस इसी तरह आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हों, एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को। शादी से उनको वैसे ही डर लगता हो कि पता नहीं शादी से इंसान बंध जाता है, बाउंड हो जाता है, शादी नहीं करनी, मुझे आज़ाद रहना है, मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, राइट। हो सकता है कि आपके पर्सन की थिंकिंग कुछ इस तरह की है कि उनको फ्रीडम चाहिए, वो फ्री रहना चाहते हैं, फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं, बट नॉट इन अ गुड वे। आई जस्ट फील विद दिस डेविल एनर्जी अच्छी एनर्जी नहीं है। ये इंसान ये ज़रूर जानते हैं कि आप कितने प्योर इंसान हैं, कितना प्यार है आपके दिल में उनके लिए। इसमें जो भी वो आपके साथ अभी बिहेव कर रहे हैं ना, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, तो आप अपने आप को ब्लेम ना कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपके प्यार में कमी है या आप में कोई कमी है या आप खूबसूरत नहीं हैं, कभी मत सोचिएगा। आप में कोई कमी नहीं है, यू आर जस्ट परफेक्ट। आई फील कि आप में कोई कमी नहीं, यू आर प्योर सोल। ये इंसान जानते हैं कि आप फैमिली मटेरियल हैं, आप वो इंसान है कि जिसको घर में ले जाया जा सकता है, जिससे शादी की जा सकती है, जो किसी के साथ भी होगा उसे सुख देगा, राइट। आप ऐसे इंसान हैं, ये इंसान ये बात जानते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट देम, नॉट अबाउट यू। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि जो भी ये खामी है, जो भी ये कमी है, जो
आप लोगों का बन नहीं पा रहा है ना कनेक्शन, या आप लोग कमिटमेंट तक जा नहीं पा रहे हैं, उसका रीज़न वो खुद हैं। उनका ये डेवलिश आप कह लें एटीट्यूड है, या उनकी लाइफ है, या उनके एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट के। इट्स ऑल अबाउट देम, नॉट अबाउट यू। सो इसको आपने दिल पे नहीं लेना। आई नो आप हर्ट होते होंगे, ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं, इंसान दिल पे लेता है, तकलीफ़ होती है कि आप इतना 100% दे रहे हैं, किसी को इतना प्यार दे रहे हैं, फिर भी वो इंसान पिघल नहीं रहा, फिर भी वो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा, ना आपको अपना रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, तकलीफ़ हो रही है आपको बहुत ज़्यादा। और आपसे ही कहा जा रहा है कि नाउ स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, आप सेंसिटिव हैं, आप हर्ट होते चले जा रहे हैं उनको प्यार दे देकर। अब आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। जब वो कहते हैं आपको, तब उनके लिए अवेलेबल ना हो जाएं। ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है ग्रुप 2, बिकॉज़ आई रियली फील कि ये इंसान आपकी वर्थ जानते हैं, आपकी वैल्यू जानते हैं, बट ये इंसान आपको बहुत किसी न किसी अंदाज में ना तकलीफ़ दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं किसी न किसी तरह। और उसका रीज़न ये है कि उनको अच्छा भी फील होता है जब आप उन्हें प्यार दे रहे होते हैं, केयर दे रहे होते हैं, बहुत गुड फील करवा रहे हैं आप उनको। किसको पसंद नहीं है, हर किसी को पसंद है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जो उसे चेज़ कर रहा हो, उसे गुड फील करवा रहा हो। इट्स अ सेल्फिश एनर्जी अ लिटिल बिट। सो मुझे तो जो एनर्जी में नज़र आएगा मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव रीडिंग करती हैं, अब वो कुछ लोग आकर ये रीडिंग भी सुन लें जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सो जो मुझे नज़र आता है मैं हमेशा वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इस रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक इंसान को बस आप गुड फील करवाए चले जा रहे हैं, उसे प्यार दिए चले जा रहे हैं, और वो इंसान आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे। अभी तक वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने आपसे शादी करनी है या नहीं। एक कॉन्स्टेंट आप लोगों के दरमियान एक स्ट्रगल है। यू सी अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। कुछ लोगों की तो लिटरली दिस इज़ अनरिक्वाइटेड लव। फिर है हमारे पास लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। मुझे लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स, आपके जो करीबी हैं, आपको समझा भी रहे हैं इस बारे में। कोई आपको समझा रहा है कि देखो ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इससे प्यार मत दो, तुम इससे दूर हो जाओ। कुछ लोगों के लिए लिटरली है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट फैमिली मटीरियल विद दिस डेवल एनर्जी। और जो फ्रीडम वाली बातें मैंने आपको बोली, जो ये इंसान हैं, जो इनकी एनर्जी है, ये फैमिली मटेरियल इंसान नहीं है। आप इससे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं। आई नो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही होंगी। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे बताओ। हो सकता है किसी से वो भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम उनका नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये जो एस ऑफ सोर्ड्स आया है ना, हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज आई डू फील के हो सकता है अभी तक आप उनको अभी तक कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर एक दिन अचानक वो आपको जवाब देंगे, वो आपसे कहेंगे देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊँगा या चल पाऊँगी, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है, तो मूव ऑन कर जाओ अपनी लाइफ में। हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी आपको ये बात कह दी है, उन पर बिलीव करें अगर वो आपसे ये कह रहे हैं। जब कोई आपसे ये कह रहा है ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकूँगा, उस पर बिलीव करें। जब एक इंसान आपसे ये कह रहा है कि वो कमिट नहीं कर सकता, उस पर बिलीव करें। अपने आप को एक फॉल्स होप मत दें, अपने आप को ये मत समझाएं कि नहीं नहीं, बहाने मत बनाएं। आपका दिल बहाने बनाने लग जाता है, नहीं 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 वो अभी ऐसे मूड में है इसलिए उसने ये बोल दिया, नहीं नहीं उसे मुझसे बहुत प्यार है इसलिए उसने ऐसे बोल दिया, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा। नो, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि देखो तुम मूव ऑन कर जाओ, तो आप कर जाएं, उन पर ट्रस्ट करें जो वो आपसे कह रहे हैं। नॉन कमिटल इंसान जो होता है ना, जब वो आपसे कह रहा है कि उसने कमिट नहीं करना, उस पर एतबार करें, वो नहीं करेगा आपसे कमिट। समटाइम्स ऐसा होता भी है कि जब आप बहुत बैक करते हैं किसी को, तो वो इंसान कुछ देर के लिए आपके साथ रिलेशन बना भी लेता है, बट कुछ टाइम के बाद फिर वो उसी साइकिल में आ जाता है, फिर वो इंसान वैसा ही हो जाता है, फिर वो आपसे एक दिन ब्रेकअप मांग रहा होता है। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में काम आपके नहीं आएंगी अगर आप बैक करेंगे, चेज़ करेंगे। और मैंने इस हवाले से मेरी पूरी सीरीज़ है, आप देखिएगा, मेरे चैनल पर आप जाएंगे अगर आपने अभी तक मेरे नो कॉन्टैक्ट रूल वाला वीडियो नहीं देखा है, और उससे रिलेटेड चीज़ें आपने अगर अभी मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि अगर एक इंसान नॉन कमिटल है, वो आपके साथ नहीं चलना चाह रहा है, उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, तो आपने वो देखे मेरी वीडियोस नो कॉन्टैक्ट रूल वाली। मिस्टिक वर्ल्ड नो कॉन्टैक्ट रूल वीडियोस भी अगर आप लिखेंगे तो वो वीडियोस सारी आ जाएंगी। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान पता है इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे कि बहुत लविंग अंदाज में।
करेंगे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, बहुत प्यार से। पहले शायद ब्रेकअप बहुत बुरे अंदाज में हुआ, बड़े हर्टफुल वर्ड्स उन्होंने कहे, लफ्ज़ों का चुनाव ठीक नहीं था, लेकिन अब जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे ना, तो वो आपसे प्यार से बात करेंगे और आपसे बोलेंगे, देखो तुम बहुत बेहतर डिज़र्व करती हो या करते हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कमिट कर पाऊँ, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी खुश कर पाऊँ, तुम्हें अगर कोई और अच्छा इंसान मिल रहा है तो तुम उसे अपना लो, मुझे नहीं पता कि मैं कभी रेडी हूँ या ना हूँ तुम्हारे लिए। ये इंसान क्लियरली आपको ये कहेंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है, और हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी किसी से ये बात कर दी है, तो उन पर बिलीव करें और उन्हें अकेला छोड़ दें। अगर उन्हें वाकई आपसे मोहब्बत होगी वो खुद आ जाएंगे। और मैं ये भी कहती हूँ कि किसी के लिए अपनी लाइफ को होल्ड पर मत लगाएं। लेटर्स और नंबर्स, येस और नो आपके लिए करेंगे। लेटर्स और नंबर्स मैंने पुराने निकाल लिए हैं क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि वो नए वाले बहुत छोटे हैं, उससे आसानी नहीं होती है देखने में। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो नेक्स्ट आपके पर्सन का एक्शन ये है कि वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो उनको बैक करके चेज़ करके ये मत कहिएगा कि नो वी विल मेक इट एक्सक्यूज़ मी वर्क। अगर वो आपसे ब्रेकअप मांगेंगे, ब्रेकअप दे दीजिएगा, साइड पर हो जाइएगा। इसलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। आप में से कुछ लोगों ने तो शायद ब्रेकअप दे दिया है, हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हैं, वेल डन। जिन्होंने नहीं किया है, आप मेरी नो कॉन्टैक्ट रूल वाली सीरीज़ पूरी देखें, बहुत आपको उससे फ़ायदा होगा। अप्लाई करें वो चीज़ें। ये इंसान अगर आपसे मोहब्बत करते होंगे वापस भी आएंगे। कैसे डील करना है ऐसे इंसान से मैंने आपको उन वीडियोज़ में बताया हुआ है। सो आपका आंसर मे भी आया है 50-50। Number 6 R J U A 888 C 999 wow 1111 R D E M T U U D H L F P, and we have C T K S J J S W G3 1111 Y एंड जे। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, सब कुछ हम जानेंगे। और मैं ये टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ आज, द लाइफ कोड। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि ऑडियो सही नहीं आ रहा है, पहले की तरह स्मूथ नहीं आ रहा है, ब्लास्ट कर रहा है। मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि अब ऑडियो ठीक है या नहीं। अब आपको क्लियर मेरी आवाज़ आ रही है, ब्लास्ट तो नहीं कर रही है, मैंने इसको ठीक किया है। सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आ गया है 8 ऑफ कप्स। ओके, इसको थोड़ा सा रीड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज अभी ये नए कार्ड्स भी हैं और ये वाली गिनती पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो दिस इज़ 8 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको फ्लावर दिया था, आपने किताब में रखा हुआ है, अभी भी आप उसको देखते हैं। स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। वाओ, यहाँ पर भी फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। सो वी हैव दिस 5 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों की नाराज़गी चल रही है ऑब्वियसली, इसीलिए नो कांटेक्ट है। बट नाराज़गी ऐसी हुई कि पहले बहस हुई, बहुत दिल टूटा। फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके पर्सन ने सेक्रीफाइस किया इस मोहब्बत को अपनी ख्वाहिशात के लिए, सेल्फिश बिहेव किया अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने गोल्स के लिए उन्होंने इस लव को सेक्रीफाइस कर दिया। बट मुझे आ रही थी पहले भी ये वाइब। आप देखें हमारे पास आ गया 2 ऑफ कप्स। सो हो सकता है वो आपसे ये कहना चाह रहे हों कि देखो, ये जो भी मैंने किया है हम दोनों के लिए किया है, ये सेक्रीफाइस हम दोनों के लिए, इसका फ़ायदा हम दोनों को होगा। मुझे अभी भी तुमसे बहुत प्यार है, तुम मेरे लिए विश फुलफिलमेंट हो।
बट ये जो मेरे गोल्स हैं इनको भी मुझे अचीव करना है। सो इस वक्त एक इमोशनल डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, बट आई डू फील कि ये डिस्टेंस इमोशनल जो है ये सिर्फ आपके पर्सन अभी आपको दिखा रहे हैं। असल में ये इंसान अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास द मून आ गया और द स्टार आ गया। वाओ, सो दे रियली फील के वो मून है, आप स्टार हैं। और वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। अभी हम स्टार साइंस की भी बात करेंगे यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। ये इंसान, इनके अंदर बहुत हिडन इमोशंस और फीलिंग्स हैं आपके लिए। इस नो कांटेक्ट में भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आप उनके साथ होते, आपको टच कर सकते, आपको आपकी प्रेजेंस को फील कर सकते, आपको होल्ड कर सकते, आपको हक कर सकते। बहुत ज़्यादा वो इस वक्त ये सोच रहे हैं। वो दिखा आपको ये रहे हैं कि हम दोनों डिटैच हैं, मैं तुमसे डिटैच हूँ, इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ। लेकिन डीप डाउन ये इंसान बहुत फील कर रहे हैं हर चीज़ और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास एक ओ माय गॉड किंग ऑफ कप्स, ट्रू जेन्युइन लव। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, दे रियली लव यू और आपके वेल विशर हैं। बट इन्होंने सेल्फिश बिहेव किया, आपको लगा कि जो इनका एक्ट है वो सेल्फिश है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो उनका एक्ट था, जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया इस मोहब्बत को, फॉर द टाइम बीइंग सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, हमेशा के लिए नहीं किया, थोड़े टाइम के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया इस मोहब्बत को, ताकि लॉन्ग टर्म में हम दोनों को इसका फ़ायदा हो। ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। मे बी आपको टाइम देना कम कर दिया, मे बी आपसे दूर चले गए ट्रैवल करके, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो उन्होंने किया, ये हम दोनों की भलाई के लिए मैंने किया है, इससे हम दोनों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। दे एब्सोल्युटली लव यू। ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनियन चाहते हैं, आप लोगों का यूनियन होगा। अभी मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगी कि कब होगा आपका ये यूनियन। मुझे 1 महीने में कुछ लोगों का नज़र आ रहा है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, 1 महीना या जनवरी में। जनवरी का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी में आपका रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। जिन लोगों का नो कांटेक्ट चला, ग्रुप 3, आप में से कुछ लोगों का शायद लेस कांटेक्ट है। ये भी हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पर आपकी स्टोरीज़ देख रहे हैं, कुछ लाइक कर रहे हैं, आपको पता चल रही है उनकी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर आपके है, वो देख रहे हैं आपका सोशल मीडिया। उन्होंने या तो आपको निकाला नहीं है अपने सोशल मीडिया से, आपने भी शायद उनको नहीं निकाला है, वो आपकी स्टोरीज़, आपके स्टेटस देख रहे हैं, मे बी लाइक भी कर देते हैं या देखते हैं बस, लेकिन आपसे मैसेज पर बात नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे हैं। सो आई डू फील कि जनवरी तक आपका हो जाएगा रेकन्सिलिएशन। और उसका रीज़न ये है कि आप भी बड़ी अपने पावर में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप नीडी नहीं हैं, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। यहाँ पर जेमिनाई है, आई हर्ड यू, आपने बोला स्टार साइंस बता दीजिए। एरीज़ है, एक्वेरियस है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसीस, कैंसर है, स्कॉर्पियो भी ऐड कर लीजिए। किंग ऑफ कप्स हमने देखा था, वो स्कॉर्पियो एनर्जी है। जेमिनाई मैंने कह दिया है। और राइट, ये वाले हैं स्टार साइंस यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं आप लोगों के दरमियान। आप में से कोई लिटरली सोशल मीडिया पर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, किसी का कुकिंग चैनल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है आपकी, कोई डिज़ाइनर भी हो सकता है। किसी को कपड़े सीने का शौक़ है, डिज़ाइनिंग करने का, किसी को आर्ट, किसी किस्म की कोई क्रिएटिविटी, बीड्स के साथ ब्रेसलेट्स बनाना, नेकलेस बनाना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। सो कोई है बहुत टैलेंटेड, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। इसके अलावा बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी पर्सनालिटी। सो आई डू फील कि आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आप शाइन करते हैं हमेशा से, वो काम आप बड़ा सीरियसली लेते हैं। आप ज़िंदगी में चाहे जितनी भी तकलीफ़ में हो, लेकिन अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, उस पर दिलो जान से मेहनत करते हैं। तो वो चीज़ आपके पर्सन जब देखते हैं ना, बहुत आपको एडमायर करते हैं दूर दूर से। अभी भी वो देख रहे हैं, अगर आप कोई काम करते हैं ना, ख़ास तौर पे आप पब्लिक आई में हैं या कोई काम आप करते हैं, तो वो देख रहे हैं कि आप कितना दिल लगा कर अपना काम कर रहे हैं। आपने अपने काम पर आँच नहीं आने दी। आप तकलीफ़ में हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपने अपने काम को उससे अफेक्ट नहीं होने दिया। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पसंद कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ शो कर रही है ये चीज़। तो आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। ये इंसान अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि
जनवरी का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और जनवरी में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इन दो कार्ड्स को आप देख लीजिए, रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, और ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ये इंसान आपके वेल विशर भी हैं, आपसे प्यार करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, बट दे रियली विश कि आप उनके पास हों अभी, दे रियली विश कि आप उनके साथ हों अभी। आई डोंट नो आप लोगों के दरमियान क्या हुआ कि आप लोग मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे हैं। वाओ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड रोमांटिक फीलिंग्स। सो इनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी हैं, एंड आई फील कि आप दोनों को ही एक दूसरे से बहुत प्यार है। चाहे आप अपनी ज़िंदगी पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, बट जाहिर है कि आपको उनकी कमी महसूस होती है, इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। सो ये जो कार्ड है ना, इसमें मुझे एक म्यूचुअल एनर्जी, एक फीलिंग नज़र आ रही है। हो सकता है ये देखें, अलादीन का चिराग हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर जीनी नज़र आ रहा है। हो सकता है आप ये कहते हो कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा जीनी होता, मैं उससे विश करूँ और मेरी विश पूरी हो जाए, राइट। और विद द स्टार ऑल्सो विश, विश का वर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। विश, आपके पर्सन की विश है कि सब ठीक हो जाए, विश कर रहे हैं वो आपके लिए, और आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। एंड दे फील कि मे बी मेरी ज़िंदगी की ये विश पूरी हो गई और मैंने उसको ख़राब कर दिया, या मेरी विश छिन गई मुझसे, अगर अभी आप उनके साथ नहीं हैं, ऑब्वियसली नो कांटेक्ट में हैं। बट आई डू फील कि ये इंसान आपको देंगे एक नया स्टार्ट, स्टेबल स्टार्ट, कोई ज़बरदस्त ऑफ़र देंगे, रियल ऑफ़र देंगे आपको, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एक रियल ऑफ़र है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्पिरिट, उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में बताइएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, वो नेक्स्ट क्या करेंगे। वाओ, 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सो वी हैव दिस गेटिंग टू नो ईच अदर एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़। वो आपसे कहेंगे चलो फिर से शुरुआत करते हैं, क्लीन पेज से, भुला कर, पहले जो कुछ भी हुआ उसे भुला दो प्लीज़, अपने दिल को साफ़ कर लो, तुम्हारे दिल में जो भी मेरे लिए बुराई है। और इस पे जैसे लिखा है ना, एज़ यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपेंस। तो आपको उनसे ये भी गिला होता होगा कि आप क्यों ओपन अप नहीं होते, आप खुल के बात क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा जब वो आपके पास आएंगे तो खुल कर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कुछ ऐसा रिवील करेंगे जो पहले कभी नहीं उन्होंने आपसे कहा होगा। एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है उनके पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है, उन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी एक को माफ़ नहीं किया है उसके लिए। तो यहाँ पर उनको ये कहा जा रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को माफ़ करें, फॉरगिव करें, अब लव लाइफ ठीक होगी, क्योंकि लव लाइफ इस ट्रॉमा की वजह से अफेक्ट हो रही है उनकी। ये आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है कि डीप डाउन एक बिलीफ बना लिया ना उस ट्रॉमा की वजह से, और फिर वो बिलीफ मैनिफेस्ट होता जा रहा है। अच्छा रिलेशनशिप्स नाकाम होते हैं, अच्छा ट्रू लव है ही नहीं दुनिया में। तो जब आप एक बिलीफ बना लेते हैं किसी ट्रॉमा में जाकर, तो वो बिलीफ जो है आपका वो मैनिफेस्ट होता है थ्रू आउट आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपकी एक डोमिनेंट थॉट होती है, तो फिर वो मैनिफेस्ट होता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्रॉमा इज़ नॉनसेंस। ठीक है, आपने कोई नेगेटिव चीज़, बैड चीज़ ज़िंदगी में की है एक्सपीरियंस, बट एज एन अडल्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी वजह से और लोगों को हर्ट ना करें। ट्रॉमा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आप और लोगों को डिस्टर्ब करें, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करें। एज एन अडल्ट हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हील करें ख़ुद को उन चीज़ों से, और इसको अपना एक बिलीफ ना बना लें। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। अगर आपके घर में माहौल अच्छा नहीं था, इट डजेंट मीन कि आपकी भी लाइफ इस तरह की मिजरेबल होगी, आपका भी आगे आने वाला रिलेशनशिप मिजरेबल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मे बी आपके पर्सन का हो सकता है एक बिलीफ जिसकी वजह से आपका एक कनेक्शन अफेक्ट हो रहा था। सो ट्रॉमा के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बिकॉज़ इसमें जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो थोड़ा सा मैंने अभी आपको दिया, इस पर और ज़्यादा मैं बात करूँगी उस वीडियो में। वो वीडियो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, बिकॉज़ जो बातें मैं इसमें कहूँगी वो हो सकता है सब लोग उससे एग्री ना करें। सो लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। सो यहाँ पर जो हीलिंग फैमिली इश्यूज़ आया है ना, हो सकता है लिटरली उनका कोई फैमिली इशू चल रहा हो जिसे उन्होंने हील करना है, और ऑब्वियसली आप भी उनकी एक तरह से फैमिली हैं। दे लव यू, दे सी यू एज देयर फैमिली, और वो इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं, वो करेंगे कोशिश। हो सकता है वो आपसे माफ़ी भी मांग लें। लेट्स सी वो क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा स्पिरिट। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, एक यहाँ गिर गया था। ओ माय गॉड, ये मैंने बॉटम ऑफ द डेक पर देखा था और आप देखें कि निकल के बाहर आ गया।
इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, हो सकता है आप लिटरली किसी एरीज से डील कर रहे हों, बट ज़रूरी नहीं है कि इस पर लिखा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, सो ये इंसान एक्शन लेंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस, सो हो सकता है किसी सेजिटेरियस से कर रहे हो आप डील, ये भी हो सकता है। सो जैसा इसके ऊपर हमें नज़र आ रहा है, सेजिटेरियस सीज़न आने वाला है, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेजिटेरियस दिसंबर नवंबर आने वाला है सेजिटेरियस सीज़न, उसमें आप लोगों की सुलह हो जाएगी, ये इंसान एक्शन लेंगे। और कुछ लोगों के लिए जनवरी, जैसा मैंने आपको बताया, जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एरीज सीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसमें भी रेकन्सिलिएशन हो सकता है। तो ये मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ, एरीज सीज़न काफ़ी आगे चला गया, राइट, मार्च में, आई डोंट नो, मई में, मार्च में, आई डोंट नो, इन चीज़ों पर मेरी कोई ख़ास नज़र नहीं है। सो ये सीजन्स जो मैंने आपको बताया ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसमें आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगी, और वो आपसे ये कहेंगे कि लुक एट द बिगर पिक्चर, लिटरली वो ये कहेंगे कि देखो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में दिल छोटा मत करो, लुक एट द बिगर पिक्चर। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करनी है, फ्यूचर बनाना है, लुक एट द बिगर पिक्चर, बिगर साइड देखो, पॉजिटिव साइड देखो पिक्चर की। हो सकता है आपके पर्सन आपसे ये कहेंगे। सो आई फील कि तब तक आपके लिए तो ये मैसेज है कि आप अपने गोल्स पर काम करें विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, अपने गोल्स पर काम करें, अपने आप पर काम करें, जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, बहुत ज़्यादा फोकस अपने पार्टनर पर मत करें। सेल्फ लव हमेशा से मैं कहती हूँ, और इसमें भी यही इंडिकेशन आ रहा है सेल्फ लव का। सो लेटर्स और नंबर्स मैंने पुराने वाले निकाल लिए हैं, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि वो नए वाले बहुत छोटे हैं, उनमें प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, सो मैंने पुराने निकाल लिए हैं। सो अब हम शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। आई होप आपने अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आ गया है 666 555, नंबर 2999, MSO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, BS1111, 1111, वाओ, NQC, W666, FKI 444 777, N। आपका आंसर आया है मे बी, इट्स अ मे बी, AVL, नंबर 8 555, नंबर 1 C333 666, G4E I Q J D, number 2 E V A D, नेक्स्ट है नंबर 9 Q Y, नंबर 6 L, नंबर 8 M एंड K। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम सो सॉरी, आज मेरे गले ने बहुत इरिटेट किया है मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऑडियो अब ठीक आ रहा है या नहीं, ब्लास्ट तो नहीं कर रहा। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।